एक्सरसाइज में 5.3 स्ट्रेट लाइन के 5.3 एक्सरसाइज में हमारे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हुए थे। सभी क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लो और जो भी फॉर्मूला यूज हो रही है इस एक्सरसाइज में वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो 10th वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, 10, 11 एंड 12। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन व्हिच कंटेन्स द पॉइंट A13 एंड द सम ऑफ whose intercept is 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन है लास्ट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या दिया है, the intercept made by the lines on the coordinate axis A and B respectively, A and B on the coordinate axis A and B respectively। तो स्टूडेंट्स therefore देखो क्या बोला है, sum of whose intercept is 0, कांटा राइट। therefore a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरी कंडीशन, a plus b इक्वल टू क्या मिलेगी 0। a क्या है, इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या रहता है, b रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन a plus b इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मुझे इस एग्जांपल के कंडीशन में बोला है sum of whose intercept is 0, that's why I am writing here a plus b equal to 0। now we know that WKT stand for we know that the equation of line double intercept का फार्मूला क्या आता है, we know that the equation of line x by a plus y by b equal to 1 क्या आता है, x by a plus y by b equal to 1। अभी देखो पॉइंट क्या दिए मुझे, since equation of line passing through point क्या दिए पॉइंट A1 and 3। तो अभी देखो स्टूडेंट क्या करना है, ये जो पॉइंट है a इक्वल टू, मैं यहां से a इक्वल टू b निकाल सकता हूं, ये पॉइंट मुझे यहां पे पुट करने हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहां पे आएंगे x की जगह, ये x y के पॉइंट है बराबर है। मैं अगर इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं तो इस 2 में ये 1 और ये 3 यहां पे आपको पुट करने, तो मैं क्या लिखूंगा, therefore equation 2 implies, देखो मैं x की जगह ये 1 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा 1 by a प्लस y की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा 3 by b इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो तो आएगा b प्लस 3a इक्वल टू a इंटू b इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटू ab। अभी देखो स्टूडेंट मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूं 3, इक्वेशन देते जाओ पैसे नहीं लगते लेकिन समझने में समझ डिफिकल्टी नहीं आती। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एज इक्वेशन 1 इंप्लाइज a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू मैं माइनस b। देखो क्या किया मैंने, ये जो b है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो मुझे किसकी वैल्यू मिली, a इक्वल टू माइनस b मिला, तो a इक्वल टू माइनस b। स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा इक्वेशन 1 इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस b, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या आएगा, देखो therefore इक्वेशन 3 implies b प्लस 3, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू स्टूडेंट माइनस b यहाँ पे पुट करना है, a की वैल्यू माइनस b इक्वल टू a इंटू अगेन a की वैल्यू माइनस b इंटू b। इसको सॉल्व कर लो, इंप्लाइज b माइनस 3b इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर b माइनस 3b कितना होता है, माइनस 2b इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। यहाँ से मैं एक b इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस 2b अपॉन b इक्वल टू माइनस b
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। देयरफॉर b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, देयरफॉर b इक्वल टू, b की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 2 मिल रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, b माइनस 3b इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो मैं माइनस बी स्क्वायर में इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2b इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, माइनस बी स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0। अभी मैं यहाँ से b कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, b माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2। अभी मुझे b की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अभी a की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ when b इक्वल टू 0 देन मैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, देन a इक्वल टू 0, when b इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या मिलेगा, b की वैल्यू मैं 2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो a इक्वल टू, देन यहाँ पे ऐसा लिख लो, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2 अगर मैं लिख रहा हूँ, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी स्टूडेंट, माइनस 1 मिलेगी, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू माइनस 1। अभी देखो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है a इक्वल टू 0 व्हेन, अभी मैं नाउ a इक्वल टू, सॉरी यार माइनस 2 है ना, a इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू 2 पुट इन किसमें पुट करना है मुझे, अभी क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो a की वैल्यू माइनस 2 और b की वैल्यू 2 मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज x अपॉन a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस 2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई इक्वल टू 1। सॉल्व करना इसको, क्या आएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आएगा स्टूडेंट, तो मैं ये यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। देयरफॉर क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे साइन चेंज कर लो, ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बाद देखो नाउ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ये मुझे अभी पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। मैंने पहले ये इक्वेशन पुट किया, ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अभी मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो मुझे इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज x अपॉन 0 प्लस y अपॉन 0 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर a की वैल्यू भी 0 है, ये तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है, तो वो लाइन कहां से पास होगी, वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नाउ a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, then the line passes through origin, रीजन क्या है, इट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू भी 0 रहती है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx, इक्वेशन ऑफ लाइन इज
y इक्वल टू mx। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू mx आएगा। अभी देखो y इक्वल टू mx आ गया। अभी मुझे पॉइंट क्या दिए, सिंस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a and b, since means given that the line passing through the point a equal to 1 and y equal to x equal to 1 and y equal to 3, ये पॉइंट स्टूडेंट मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। मैं इसको और इक्वेशन दे रहा हूँ, 3 हो गया था, अभी मैं इसको फोर्थ इक्वेशन दे रहा हूँ। Therefore इक्वेशन 4 implies y equal to, y की वैल्यू क्या है 3 m और x की वैल्यू 1, तो therefore m equal to 3। m की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 3 मिलेगी। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में ही पुट कर रहा हूं, तो मुझे इक्वेशन मिल गया उस लाइन का। पुट इन इक्वेशन 4, therefore इक्वेशन 4 implies y equal to 3x, therefore 3x y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, माइनस y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट मुझे। और सेकंड इक्वेशन कौन सा मिल गया, ये इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ therefore the equation of required lines are x minus y plus 2 equal to 0 and 3x minus y equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल में अगर आपको डिफिकल्टी जाती है फिर आप पूछ सकते हो। सिमिलर एग्जाम्पल 11 वाला है, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कंडीशन अलग है। इसमें सम ऑफ द हुज इंटरसेप्ट इज 0 बोला है, उसमें इंटरसेप्ट इक्वल बोला है, यानी मैं a इक्वल टू क्या लूंगा स्टूडेंट, b लूंगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद हम 11 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 10th वाला क्वेश्चन पढ़ा था स्टूडेंट, एज इट इज ये 11th वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। 10th एग्जाम्पल में कंडीशन अलग थी, उसमें बोला था कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। इसमें बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यानी होता है a इंटरसेप्ट एंड b, तो इसमें इक्वल बोला है, यानी a इक्वल टू b की कंडीशन आएगी। मैं लिख रहा हूं यहां पे the intercept made by the line on the coordinate axis a and b respectively, therefore बाय कंडीशन, या आप ऐसा लिख सकते हो, बाय गिवन कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलिए, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी बाय गिवन कंडीशन मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू b हो गया इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, या इसको आप बोल सकते हो डबल फार्मूला फॉर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिंस अभी हमको गिवन क्या दिया है, पॉइंट दिए हैं, सिंस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या दिए पॉइंट a 3 4। मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये x y के फॉर्म में है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 यहां पे पुट कर लो, तो 3 अपॉन a प्लस y की वैल्यू 4 अपॉन b इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, इंप्लाइज 3 इंटू b 3b प्लस 4 इंटू a 4a इक्वल टू ab। ठीक है, इसको मैं और इक्वेशन दे रहा हूं, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। एज इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है, a इक्वल टू b है, ये मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं a इक्वल टू b पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स।
तो देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन 3b प्लस 4 a की वैल्यू b है इक्वल टू अगेन a की वैल्यू b into b तो 3b plus 4b that is 7b equal to b into b square तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट therefore मैं ये लिख सकता हूं 7b upon b equal to b therefore b equal to 7 b की वैल्यू क्या मिल रही है 7 मिल रही है तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो a इक्वल टू b है स्टूडेंट तो b की वैल्यू अगर 7 है तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 7 मिल जाएगा देयरफॉर यहां पे मैं लिख सकता हूं व्हेन b इक्वल टू 7 देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज a इक्वल टू आल्सो 7 a की वैल्यू भी क्या मिलेगी मुझे स्टूडेंट्स 7 मिलेगी अभी देखो b की वैल्यू और a की वैल्यू किसमें पुट करना है स्टूडेंट्स आपको b की वैल्यू और a की वैल्यू यहां पे पुट करना है यहां पे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट as a equal to 7 and b equal to 7 put in equation 2 therefore equation 2 implies इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पे देखो एग्जांपल में स्टूडेंट लाइंस बोला है लाइन नहीं बोला है यस अगर लगाया तो इसमें दो लाइंस आएंगी ओनली लाइन बोला है तो एक लाइन आएगी ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से मिल जाएगा और जो मुझे पॉइंट दिए उस पॉइंट्स को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे दो लाइन मिलेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज x अपॉन a की वैल्यू 7 प्लस y अपॉन b की वैल्यू अगेन 7 इक्वल टू 1 तो ये क्या मिलेगा मुझे x प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1 कांडा राइट x प्लस y इक्वल टू 7 एक ये लाइन मिल गई नाउ द लाइन या वी कैन राइट सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सिंस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट line passing through the point a 3 4 line passing through the point a 3 4 अभी इसका भी इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो ये भी आपको यहाँ पे पुट करना है इसमें x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 3 4 तो स्टूडेंट्स जो भी इक्वेशन आता है y इक्वल टू क्या आता है mx की फॉर्म में आता है y की वैल्यू 4 है m x की वैल्यू 3 है तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा तो y इक्वल टू 4/3 इक्वल टू x तो ये मिलेगा मुझे 3y इक्वल टू 4x तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 तो ये मुझे सेकंड मिलेगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 ये मैंने रफली बताया है इसको देखो ये सेकंड इक्वेशन का लाइन कैसे निकालना है देखो क्या बोला है सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a इक्वल टू 3 ठीक है अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट 3 4 तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट 3 4 इक्वेशन ऑफ लाइन इज नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आता है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx आता है y इक्वल टू क्या आता है mx आता है तो पुट ये बाद में लिखना है उसके ठीक है यहां पे आएगा नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx और गिवन क्या दिया है स्टूडेंट गिवन दिया है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a इक्वल टू 4 3 सॉरी 3 4 है a इक्वल टू 3 4 तो ये 3 4 जो है ये स्टूडेंट ये x एंड y के फॉर्म में है बराबर है इसको मैं और इक्वेशन दे रहा हूं y इक्वल टू mx को कौन सा सीक्वेंस था हमारा थर्ड इक्वेशन था इसको मैं 4 दे रहा हूं therefore equation 4 implies
y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, m x की वैल्यू क्या है 3 है, तो देयरफॉर m इक्वल टू कितना मिल गया 4/3। m इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये मैं पुट कर रहा हूँ पुटिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, इसलिए मैं इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूँ। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 implies y equal to what is the value of m 4/3 into x, therefore 3y equal to 4x, therefore 4x minus 3y equal to 0। ये हो गया। लास्ट में लिख लो therefore required equation of lines are, ये फर्स्ट x plus y equal to 7, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x plus y minus 7 equal to 0, x plus y minus 7 equal to 0 and 4x minus 3y equal to 0। ठीक है, सेम एग्जांपल है स्टूडेंट जो हमने 10 पढ़ा था, बस यहाँ पे इस एग्जांपल में नया कुछ नहीं है। ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि इक्वल वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे मैंने a equal to b लिखा, वहां पे सम ऑफ द कंडीशन थी इसलिए मैंने a plus b equal to 0 लिखा था। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन इज y equal to mx, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मुझे पुट करने थे। ठीक है, तो लिख लो इस एग्जांपल को, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद एग्जांपल नंबर 12 हम देख लेंगे। मार्क दिस एग्जांपल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स यानी क्या होता है, हाइट या परपेंडिकुलर हाइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले मुझे क्या दिया है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये मुझे गिवन दिया है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए 2 5 b 6 -1 एंड c -4 -3, ये मुझे गिवन दिया है। मैं इसको डायग्रामेटिकली बता रहा हूं कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। ठीक है, इसकी अल्टीट्यूड है स्टूडेंट ये, इसको मैं d नाम दे रहा हूं, इसकी जो अल्टीट्यूड है इसको e नाम दे रहा हूं और इसकी जो अल्टीट्यूड है इसको मैं f नाम दे रहा हूं। ठीक है, d e एंड f। अभी इस ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, लेट अल्टीट्यूड फर्स्ट अल्टीट्यूड पासिंग थ्रू पॉइंट A। फर्स्ट अल्टीट्यूड AD की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा अल्टीट्यूड AD। देखो स्टूडेंट यहां पे मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। अभी इस ट्रायंगल में कौन सी अल्टीट्यूड है, AD अल्टीट्यूड है, B अल्टीट्यूड है और CF अल्टीट्यूड है। ठीक है, तो मुझे ये अल्टीट्यूड के इक्वेशंस फाइंड करने पड़ेंगे स्टूडेंट। देखो इसलिए मैंने लिखा है लेट अल्टीट्यूड AD पासिंग थ्रू द पॉइंट A। ठीक है, सिंस AD is perpendicular to side BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर है साइड BC से। AD is the perpendicular to side BC, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, BC का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। BC के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, 6 -1 और C के कोऑर्डिनेट है -4 3। therefore slope of line BC equal to, कौन सा फार्मूला यूज होगा, y2 - y1 upon x2 - x1। तो कांटा राइट -3 -1 upon x2 - x1, तो ये आएगा -3 + 1 upon -10। -3 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, -2 upon -10 यानी 1/5। स्लोप ऑफ लाइन BC कितना आ गया, 1/5 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन BC 1/5 है,
AD परपेंडिकुलर है स्टूडेंट BC को, हियर AD is perpendicular, AD is perpendicular through, AD is perpendicular to BC, AD क्या है perpendicular to BC है at through point A, at through point A, AD is passes through, ठीक है। here AD is perpendicular to BC, AD क्या है स्टूडेंट, ये perpendicular है BC पे, तो मैं लिख सकता हूं therefore slope of altitude, slope of altitude AD इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा -5। आप बोलेंगे सर कैसे आ गया -5? देखो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1 आता है, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, m1 इक्वल टू -1 बाय m, तो -1 अपॉन m इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन BC कितना आ गया 1/5 आ गया। मैं अगर यहाँ पे 1/5 लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो -5 आ जाएगा ना, तो मुझे स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड क्या मिलेगा स्टूडेंट, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ AD का स्लोप क्या मिलेगा मुझे -5 मिल जाएगा। अभी मैं क्या लिखूंगा, since therefore या we can write since altitude AD passes through point, altitude AC passes through point, altitude AD जो है किस पॉइंट से पास हो रही है, A से पॉइंट पास हो रही है, A से कोऑर्डिनेट 2 5, since altitude AD passes through point A having coordinate 2 5 and slope of altitude AD is कितना altitude AD, slope of altitude AD -5 is given by formula, is given by स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, जिसमें एक आपको लाइन का स्लोप दिया रहता है और पॉइंट दिए रहते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला है इज गिवन बाय y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में है, ये x एंड x1 y1 के फॉर्म में है, तो मैं लिख सकता हूँ y - y1 की वैल्यू क्या आएंगी, -y1 की वैल्यू 5 आएंगी, m यहाँ पे गिवन दिया है मुझे -5, x - x1 की वैल्यू 2, तो ये आ गया इंप्लाइज y - 5 इक्वल टू -5x प्लस 5 टू द 10। सॉल्व कर लो इसको स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, ये 5x को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, देयरफॉर वो प्लस हो जाएगा 5x प्लस y, 10 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो -5 - 10 -50 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया मुझे, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया 5x प्लस y -15 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। किसका इक्वेशन है ये, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD। हो गया, मैंने AD का अल्टीट्यूड फाइंड किया, वैसे मैं अभी अल्टीट्यूड B को फाइंड कर रहा हूं, सेम यही लिखूंगा मैं, लेट अल्टीट्यूड AD नहीं लिखूंगा, अभी क्या लिखूंगा, B, अल्टीट्यूड B पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ पे AD पासिंग थ्रू पॉइंट A से हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या आएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट B। हो गया, इसके बाद सेम लिख रहा हूं मैं, सिंस AD नहीं आएगा, सिंस अल्टीट्यूड B परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, सिंस अल्टीट्यूड B इज परपेंडिकुलर टू साइड AC, परपेंडिकुलर टू साइड AC, therefore slope of line AC, slope of line AC क्या मिलेगा इसमें मुझे, y2 - y1 upon x2 - x1, तो ये -3 - 5 -3
-5 अपॉन -4 -2 -4 -2 ये हो गया -8 अपॉन -6 -8 अपॉन -6 यानी 2 4 जा 2 3 जा 4/3 मिल गया स्लोप ऑफ लाइन। तो देयरफॉर अभी देखो स्लोप ऑफ लाइन AC मिल गया मुझे, लेकिन अल्टीट्यूड B क्या है, परपेंडिकुलर है AC को, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड B इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये -5 आया था, एक्सप्लेन किया था ना मैंने, वैसे ही स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड B क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल और माइनस साइन, तो -3/4 आ गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस अल्टीट्यूड B पासिंग थ्रू पॉइंट B जो अल्टीट्यूड है किस पॉइंट से पास हो रही है, B से, पासिंग थ्रू पॉइंट B हैविंग कोऑर्डिनेट 6 - 1 मैं इसको x से डिनोट कर रहा हूं, इसको x1 से और इसको y1 से, एंड स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड कौन सा है, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड B is -3/4 is given by किसी लाइन का स्लोप दिया होगा और उस लाइन के पॉइंट्स दिए होंगे, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला यूज होता है स्टूडेंट y - y1 = m x - x1, तो देयरफॉर इज गिवन बाय y - y1 = m x - x1, तो y - y1 की वैल्यू -1 m -3/4 x अगेन x1 की वैल्यू 6, तो ये implies y + 1 = -3/4 x - 6, 4 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, 4y + 4 × 4 = -3x +6 3 18, तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, देयरफॉर मैं -3x को लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 3x माइनस है तो प्लस 4y +4 - 18 = 0। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट इसके बाद का, तो देयरफॉर 3x + 4y 4 - 18 - 14 = 0। ये क्या मिल गया मुझे, दिस इज required equation of altitude, this is the required equation of altitude BE, this is the required equation of altitude B। क्या आ गया स्टूडेंट, 3x + 4y - 14 = 0। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, जैसे मैंने अल्टीट्यूड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड B फाइंड किया, एज इट इज फाइंड करना है मुझे अल्टीट्यूड ऑफ CF। अल्टीट्यूड ऑफ क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, CF फाइंड करना है। तो मैं इसके बाद नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड कौन सी अल्टीट्यूड, CF। ये मैं स्टूडेंट आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। दो तो मैंने बताया अल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD एंड B, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड CF, ये आपको फाइंड करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। और आज का जो वीडियो है मैं स्टॉप कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हमने एक 3 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 का ये जो पोर्शन है वो होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।